आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ थ्री पार्ट्स और क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट न्यू रेशियो ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन ओरिजिनल रेशियो। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने, इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों संख्याओं में से 4 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 13:20 हो जाता है। वास्तविक संख्या क्या होगी आप लोगों को बताना है। देखिएगा, दो संख्याएं आप लोगों को दे रखी, दो संख्याओं का रेशियो आपको जो दे रखा है, ये दे रखा आपको 11:18, ठीक है ना। अगर इसको ले लूं मैं संख्या को 11x और 18 को ले लूं मैं 18x। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनमें अगर 4 जोड़ दिया जाए, 11x में भी 4 ऐड कर दिया जाए और 18x में भी 4 ऐड कर दिया जाए, तो रेशियो आपका क्या हो जाता है, 13/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 220x प्लस का 80 इक्वल टू 18 इंटू 13, तो 13 धाम 130 और 13 अट्ठे 104, यानी कि 234x और 13 चौका 52, ठीक है ना। तो x वाले टर्म एक तरफ ले जाऊंगा और 52 को इस तरफ, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 28 इक्वल टू 14x। तो यहां से कह दूंगा कि x की वैल्यू आप लोगों की 2 निकल कर आएगी। तो अब आपसे पूछता है कि वास्तविक संख्या, यानी कि संख्याएं अब यहां से आप लोगों की निकल कर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, यानी 11x और 18x थी, x की वैल्यू रख दूंगा यानी कि 22 आ जाएगी और 18 दूनी 36 आ जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, 22 और 36। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें से प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 10:13 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या कीजिएगा। तो रेशियो जो आप लोगों को दे रखा हो 3:4 दे रखा है, तो इसको कह दूंगा 3x और इसको कह दूंगा यानी कि यहाँ पे 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 3 जोड़ दिया जाए यानी कि 3x प्लस 3 हो जाए और डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3 हो जाए, तो आपका रेशियो हो जाता है 10/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 13×3 = 39x और 13×3 = 39 इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई करूंगा 40x और प्लस का 30, यानी x इक्वल टू आपका 9 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो वास्तविक संख्याएं आप लोगों से पूछ रहा है, तो संख्याएं आप लोगों की यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि संख्याएं क्या थी आपकी 3x और 4x थी। x की वैल्यू रख दूंगा तो 27 और 36 आपकी वास्तविक संख्या आएगी। 27 और 36, दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 है। जस्टिस ने उसे 22 किलो आटे में और आटा मिलाया। चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो गया। जस्टिस ने बाद में कितना आटा मिलाया। इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी आप पढ़ लो। द इनिशियल रेशियो ऑफ शुगर एंड फ्लोर इन अ डग was 4:7. Justin added more flour in that 22 kilogram dug changed to the ratio of sugar and flour is 2:5. How much flour did Justin later add? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ है इसमें, है ना। तो इंग्लिश के हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इंग्लिश के लिए अभी थोड़ा रुक जाओ आप, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर बोल रहा है कि स्टार्टिंग में शुगर और फ्लोर यानी कि चीनी और आटे का रेशियो दे दिया आपको 4:7। अब इसको मैं कह देता हूं 4x, इसको ले लेता हूं 7x। कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी 22 किलोग्राम है, तो टोटल क्वांटिटी यहां पर आ गई 4x प्लस 7x इक्वल टू 11x, और ये 11x की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 22 किलोग्राम, यानी x बराबर 2 किलोग्राम आप लोगों का यहां पर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर x आ गया तो यहां से मैं कह दूंगा कि शुगर की जो मात्रा निकल कर आएगी 4x है, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 किलोग्राम। और अगर आटे की बात करूंगा मैं, तो आटा कितना है 7x है, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 किलोग्राम आटा आ गया। 22 किलोग्राम में 8 किलोग्राम शुगर है और 14 किलोग्राम आटा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहता है कि कितना आटा मिलाया जाए। शुगर तो 8 है, आटा 14 है। हमने कहा कि x किलोग्राम आटा मिलाया जाए, जिससे अनुपात बदलकर क्या हो जाएगा 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40 इक्वल टू 28 और प्लस का 2x आएगा।
तो यहां से कह दूंगा कि 2x इक्वल टू 12 यानी कि x बराबर 6 आ जाएगा। अब x क्या था, जितना आटा मिलाया था, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई है। तो यानी कितना आटा मिलाया गया है, तो आप कहोगे यहाँ पे 6 किलोग्राम आटे को मिलाया गया है, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक संख्या को 9 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 बन जाता है। तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि संख्या का जो अनुपात आपको यहां पर दे रखा है 9:5 दे रखा है, तो इसको तो ले लेता हूं 9x और 5 को ले लेता हूं यानी कि 5x। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, 9x + 8 और 5x में भी 8 जोड़ दिया जाए, तो रेशियो आप लोगों का क्या हो जाता है, 5/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 27x और 8 × 24 इक्वल टू 25x और प्लस का 40 आएगा। यानी x वाले टर्म एक तरफ तो 2x आ जाएगा और 24 को इस तरफ ले जाऊंगा तो आपका 16 आ जाएगा। तो x बराबर आपका 8 निकल कर आएगा। दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो संख्याएं आप लोगों को बतानी है। यानी कि एक संख्या 9x है, एक आपकी 5x थी, यही तो संख्या थी। तो x की वैल्यू रख दूंगा 9×8 = 72 और 5×8 = 40, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक बैग में लाल गेंद हरी गेंद का अनुपात 15:26। यदि बैग में 12 और हरी गेंद डाल दी जाए तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। बैग में कितनी लाल गेंद है, तो देखिएगा आपको यहाँ पे दे रखा रेड और ग्रीन। गेंद का जो रेशियो है 15:26 है। इसको हम लोग ले लेते हैं 15x और 26 को ले लेते हैं 26x। अब देखो यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है कि 12 और हरी गेंद डाल दी जाए, तो यानी कि 15x, हरी गेंद कितनी है 26x में 12 और डाल दी जाए, तो अब रेशियो कितना हो जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 30x इक्वल टू 26x प्लस का 12 यानी कि 4x इक्वल टू 12 यानी कि x बराबर 3 आपका आ जाएगा। तो बैग में कितनी रेड गेंद है, तो रेड गेंद कितनी है 15x है, तो 15x की वैल्यू 3 है, 15 × 3 यानी 45। तो बैग में 45 रेड गेंद है, यानी सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक राशि को एथन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि जेन एथन को 1 रुपया देता है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। तो कुल राशि कितनी है आप लोगों को बताना है। देखो एथन को ई से डिनोट कर रहा हूं और जेन को जे से। इनका जो रेशियो है वो 4:7 है, तो 4 को कह दूंगा 4x, 7 को कह दूंगा 7x। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि यदि जेन एथेन को 1 रुपया देता है, देखो जेन दे रहा है एथेन को, तो एथेन तो हो जाएगा 4x + 1 रुपीज, और जेन दे रहा तो जेन का क्या हो जाएगा 7x - 1 रुपीज। और इस केस में अनुपात पलटकर कितना हो जाता है 7/12। भाई जब जेन दे रहा तो जेन का तो कम हो जाएगा 7x - 1, और एथेन को मिल रहा है तो एथेन बढ़ जाएगा 4x + 1, और रेशियो हो जाता है एथेन और जेन का 7/12। क्रॉस मल्टीप्लाई 48x प्लस का 12 इक्वल टू 49x माइनस का 7, यानी x इक्वल टू 19 आप लोग आएगा। तो कुल राशि कितनी है, तो टोटल अमाउंट हम लोग यहां पर निकालेंगे। टोटल अमाउंट यानी 4x + 7x इक्वल टू 11x और 11 × 19 इक्वल टू 209 रुपीज के बराबर है। तो इस केस में आपका जो आंसर निकल कर आएगा फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। यदि छोटी संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 13:20 हो जाता है। बड़ी संख्या का अनुपात आप लोगों को बताना है। यानी संख्या दे रखी 17:28, तो इस संख्या को ले लेता हूं 17x, 28 को ले लेता हूं 28x। क्लियर है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कहता है कि प्रत्येक छोटी संख्या में 6 जोड़ा जाए। जो छोटी संख्या 17x है, 17x में 6 जोड़ दूंगा, 17x प्लस 6 अपॉन 28x, तो रेशियो कितना हो जाएगा 13/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 17 गुणा 20 यानी 340x, 20 गुणा 6 यानी कि 120, और 28 गुणा 13 यानी कि 28 दाम 280 और 28 दिए 84, तो 364x आ जाएगा। x वाले टर्म एक तरफ यानी 24x इक्वल टू 120 यानी x इक्वल टू 5 आएगा। तो बड़ी संख्या आप लोगों को बतानी यानी कि लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कितना है 28x, तो 28 इंटू 5 दैट मीन्स इज इक्वल टू 140। तो यहां से कहेंगे कि बड़ी संख्या ऑप्शन बी 140 निकल कर आएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राशि को शिवानी और परिणीता के बीच 5 और 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है तो अनुपात 3:4 में बदल जाएगा। विभाजित राशि क्या है आप लोगों को बताना है। शिवानी को और परिणीति का जो रेशो है, परिणीता शिवानी और परिणीता का रेशो 5:7 है, तो इसको तो कह दूंगा 5x और इसको कह दूंगा यहां पर 7x। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है, ठीक है, परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है, तो शिवानी का क्या हो जाएगा, 5 रुपए ऐड हो जाएगी 5x प्लस 5, और परिणीता के 5 रुपए कम 7x माइनस 5, और रेशियो बदलकर कितना हो जाता है 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 20x प्लस 20 इक्वल टू 21x माइनस का 15, यानी x इक्वल टू 35 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो विभाजित राशि आप लोगों को बतानी है, तो विभाजित राशि आप लोगों को कितनी निकल कर आएगी यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये कितनी आ जाएगी आप लोगों की, टोटल कितनी है 5x प्लस 7x यानी कि 12x, और x की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 35 यानी कि 420 रुपीज है। तो टोटल अमाउंट आप लोग यहाँ पर निकालोगे तो टोटल अमाउंट आप लोगों का 420 रुपए निकल कर आएगा, और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 2:3 है। तो एक संख्या को तो ले लेता हूं 2x और दूसरी को ले लेता हूं 3x। अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए। 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 12, तो अनुपात हो जाता है 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 16x माइनस 12×8 इक्वल टू 5 की करेंगे 15x और माइनस 12×5 यानी x इक्वल टू 36 आप लोगों का यहां पर आएगा। तो संख्याएं क्या आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी, तो यानी संख्याएं है आप लोगों की 2x और 3x, और जी x की वैल्यू रख दूंगा यहां पर 36, तो 2 गुणा 36 यानी कि 72, और यहां पर आएगा 3 गुणा 36 यानी कि 108 आएगा। तो इस तरीके से संख्या आप लोगों की 72 और 36 108 आएगी, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि कक्षा में 4 नए लड़के शामिल होते हैं तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, आपको यहां पर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा 4:5 दे रखा है, तो इसको तो कह दूंगा 4x, इसको कह दूंगा 5x। बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें 4 लड़के यहां पर जुड़ जाते हैं तो ये 20% बढ़ जाता है। तो 4x का 20% किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो 20 से 100 5 बार, 4 से 4 गया, यानी कि x बराबर 5 निकल कर आ गया आप लोगों का। ठीक है जी। अगर x बराबर 5 निकल कर आया है, समझना ध्यान से, तो लड़कियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास
कितनी है 5x है, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो क्लास में लड़कियों की संख्या आपकी 25 निकल कर आएगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और डी ही सवाल का राइट आंसर यहां पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाना चाहिए ताकि अनुपात 16:1 हो जाए? ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यानी कि आपको दे रखा मिल्क का और वाटर का रेशो, और ये रेशो दे रखा आपको 4:1। तो 4:1 टोटल कितना होता है? 5 यूनिट होता है। और टोटल इसकी वैल्यू कितनी है 5 यूनिट की? 25 लीटर। 5 से 25 5 बार जाएगा, 4 गुणा 5 यानी कि 20 लीटर आ जाएगा, 1 गुणा 5 यानी कि 5 लीटर आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या वाला है, कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। दूध की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने कहा कि x लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए, 20 लीटर प्लस का x और डिवाइडेड बाई 5 लीटर, जिससे अनुपात 16:1 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस x इक्वल टू 80, यानी x बराबर 60 लीटर। तो कितना आ गया, यानी कि कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए? तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 60 लीटर। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्या बताओ। देखिएगा यहां पर जो दे रखा है संख्याओं का अनुपात, वो दे रखा आपको 5:6। तो एक संख्या तो 5x है, दूसरी संख्या 6x है। आप कह रहे हैं कि 6 जोड़ने पर, यानी कि 5x में भी 6 जोड़ूंगा और 6x में भी 6 जोड़ूंगा, और रेशियो कितना हो जाता है? 7/8 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 पंजे 40x, 8 छंग 48 इक्वल टू 7 छंग 42x, और 7 छंग 42 आएगा। तो 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा आपका। तो आपको संख्या यहां पर बतानी है, यानी कि संख्या यहां पर बतानी है। तो संख्या कितनी है? 5x है, 6x, x की वैल्यू 3 यानी कि 15 है, और 18 है। तो संख्या आप लोगों की 15 और 18 आएंगी। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखते हैं। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। अगर 12 आएगा यहां पर, और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अनुपात ज्ञात कीजिएगा। इधर भी 12 कर देना है। देखिएगा आपको यहां पर दे रखा गर्ल्स का और बॉयज का रेशो कितना? 11:13। 11 और 13 टोटल होता है 24 यूनिट, और इस 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो 504 है। 24 दूनी 48, 24 एकम 24, यानी कि 21 बार जा रहा है। 21 गुणा 11 231, और 13 गुणा 11 यानी कि 273 आएगा। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि अगर 12 लड़कियां और आ जाए तो न्यू रेशो बताना है, यानी कि न्यू रेशो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज। देखो लड़की अब कितनी होगी? 12 और ऐड हो गई, यानी कि लड़कियों की संख्या होगी 243। तो यानी कि 243 तो लड़कियां होगी, और लड़के कितने हैं? उतने ही है, यानी कि 273। अब 3 से इसको कट करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 एकम 3, यानी आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा 81:91 आएगा। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 4 साल पहले विकास और राहुल के अनुपात 3:5 था। 6 साल के बाद यह अनुपात 4:5 हो गया। राहुल की वर्तमान आयु का पता लगाइएगा। यानी हम लोग देखेंगे 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो, ठीक है ना, विकास और राहुल की आयु का जो रेशियो है वो 3:5 है। इसको अगर ले ले तो 3x, 5 को ले ले तो 5x। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये 4 साल पहले का है, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 3x + 4, और राहुल का हो जाएगा 5x + 4। कहता है कि 6 साल के बाद, तो +6 और कर दूंगा, और रेशियो कितना हो जाता है? 4/5। ठीक है ना।
तो 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 10 इक्वल टू 4/5, यानी 15x प्लस 50 इक्वल टू 20x और प्लस का 40, तो 5x इक्वल टू 10 यानी कि x इक्वल टू 2 आएगा आपका। ठीक है ना। तो राहुल की वर्तमान उम्र, तो हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। ठीक है। तो राहुल की 4 साल पहले की उम्र 5x है, तो प्रेजेंट हो जाएगी 5x प्लस 4। x की वैल्यू रख दूंगा 2, 5 इंटू 2 प्लस का 4 यानी 14 ईयर्स। क्लियर है। तो यानी राहुल की वर्तमान उम्र निकल कर आएगी 14 ईयर्स। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइएगा। यानी कि रेशियो आपको दे रखा 4:5, तो इसको तो ले लेते हैं 4x और 5 को ले लेते हैं 5x। अब यहां पर बोल रहा है कि अगर प्रत्येक में से 5 घटाया जाए 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 5, तो यह रेशियो 3/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 16x माइनस 20 इक्वल टू 15x माइनस का 15, यानी x इक्वल टू 5 आप लोगों का आ गया। तो बड़ी संख्या बतानी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 5x। तो यहां से कहेंगे इसलिए लार्जर नंबर विल बी 5x और x की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5 यानी 25। तो यहां से आपका बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जब दोनों संख्याओं में से 2 घटाया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योग बताइएगा। संख्या है आपकी 3:4। एक संख्या को ले लेता हूं 3x, दूसरे को ले लेता हूं 4x। अब कहता है कि प्रत्येक में से 2 घटाया जा रहा है, तो 3x माइनस 2 हो जाएगा और 4x माइनस 2, और रेशियो हो जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 9x माइनस 6 इक्वल टू 8x माइनस 4, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स आपको निकालना है। तो सम ऑफ नंबर्स कितना आ जाएगा, यानी 3x प्लस का 4x इक्वल टू 7x, और x की वैल्यू 2 है, तो 7 इंटू 2 यानी 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 14 आएगा। अगर 2 घटा रहे हैं तो आंसर 14 ही आएगा। तो आंसर यहां पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन गलत है। 14 सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। अब अगर सॉल्यूशन पे चलते हैं तो यहां पर ना संख्या 3 घटा रखी, 3 घटा रखी तब 21 आ रहा है, 2 घटाएंगे तो 14 आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक संख्या को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, अनुपात 7 और 5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो संख्याओं का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो एक संख्या तो मान लेते हैं 3x, दूसरी को मान लेते हैं 2x। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो 3x प्लस 8, और दूसरी है 2x प्लस 8, तो रेशियो 7/5 हो जाता है। तो 15x प्लस 40 इक्वल टू 14x प्लस 56, यानी x इक्वल टू 16 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या आपको बतानी, इसलिए लार्जर नंबर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। तो 3 इंटू 16 इक्वल टू 48। तो यहां से आप लोग कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बैग में लाल और हरे गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि बैग में 7 और लाल गेंदें डाली जाती है तो लाल और हरे गेंदों का अनुपात 5:6 हो जाता है। बैग में कितनी हरी गेंदें हैं आप लोगों को बताना है, यानी कि रेड है और ग्रीन है। इसका रेशियो है 4:9। तो इसको ले लेता हूं 4x, 9 को ले लेता हूं 9x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 7 लाल गेंद ऐड करी जाती है, तो 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9x। तो लाल और हरी गेंदों का अनुपात 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 24x प्लस 42 इक्वल टू 45x। ठीक है।
तो ये आपका आएगा 21x इक्वल टू 42, यानी x बराबर 2 आ जाएगा। तो बैग में हरी गेंदों की संख्या, इसलिए नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो ग्रीन बॉल्स कितनी हो जाएगी, 9x हो जाएगी, और x की वैल्यू 2 है, तो 9 इंटू 2 यानी कि 18। तो हरी गेंदों की संख्या 18 आएगी। बी ऑप्शन सवाल का आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि 9 किलोग्राम के आटे में शुरुआती अनुपात चीनी और मैदे का 2:7 है। अगर जॉन ने उसमें चीनी और डाली तो अनुपात 2:5 हो जाता है। जॉन ने बाद में कितनी चीनी डाली? देखो 9 किलोग्राम का आटा जिसमें क्या है, शुगर है और मैदा यानी कि फ्लोर है, 2:7 में है, यानी कि टोटल 9 यूनिट, और किलोग्राम कितना है, टोटल 9 किलोग्राम। तो 1 यूनिट 1 के बराबर, यानी कि 2 किलोग्राम तो चीनी है और 7 किलोग्राम मैदा है। अब यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है कि उसमें चीनी और डाली जाए, तो यानी कि 2 kg में अगर x किलोग्राम चीनी डाली जाए तो 2 + x डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, और रेशियो 2/5 हो जाता है। तो 10 प्लस का 5x इक्वल टू 14, तो 5x इक्वल टू 4 आएगा, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 0.8 किलोग्राम। अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम कितना होता है आप लोगों का, 1000 ग्राम होता है। तो यहां से कह देंगे 0.8 किलोग्राम यानी 800 ग्राम भी कह देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बनेगा, और डी इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।